सो गाइज हमने इनसे पहले वाले वीडियो में देखा था प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। उसके बाद हमने तीनों का प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का कंटिन्यूस टेंस देखा था। सो गाइज आज का जो हमारा टेंस है वो है हमारा परफेक्ट टेंस। क्या है? परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट को भी हम लोग किस में पढ़ेंगे? प्रेजेंट में भी पढ़ेंगे, प्लस पास्ट में पढ़ेंगे और फ्यूचर में पढ़ेंगे। सो गाइज इसमें भी कुछ चीजें क्या होती है? कॉमन होती है। जैसे हमारे कंटिन्यूस टेंस में हमने देखा था फर्स्ट फॉर्म के साथ गाइज क्या आता है? आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, यानी उसमें जेरंड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन परफेक्ट में भी हम देखेंगे कि इसमें भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में भी एक चीज कॉमन होती है, वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि जब भी यदि बात परफेक्ट, क्योंकि परफेक्ट हमें क्या दिखाता है? परफेक्ट हमें यानी कोई काम हो चुका है, यानी वर्तमान की बात करें, वर्तमान में काम हो चुका है या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। रहिए मेरे साथ, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके पहले हम कुछ कॉमन चीजें जो होती है उसको जरूर देखेंगे और गाइस इसको आप एंड तक। सो गाइस हम इनसे पहले वाली वीडियो में कुछ चीजें जो कॉमन होती है, तो आज भी हम इन कॉमन चीजों की यदि बात करेंगे तो हम कौन कौन सी परफेक्ट में चीजें कॉमन होती है तो उससे हम रिलेटेड कुछ बातें करेंगे गाइस। तो सबसे पहले हम जो देखते हैं गाइस, कौन सा टेंस देखेंगे हम? परफेक्ट टेंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट को देखेंगे। किसको देखेंगे गाइस? पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखेंगे। तो गाइस एंड तक बने रहिए। तो लेट्स बिगिन। सो गाइस हम यदि कॉमन चीज देखें तो परफेक्ट टेंस में क्या होता है? यानी कोई भी काम को करने के बारे में बताता है। तो हम क्या हो गया? कोई भी काम यदि हो चुका है, मतलब कंप्लीट हो चुका है, तो हम पहले परफेक्ट में क्या चीजें कॉमन होती है तो उसके लिए हम देखेंगे कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे? प्रेजेंट। अब प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया और फ्यूचर हो गया। अब इसमें क्या है? आपको तीनों में हिंदी के वाक्य के अंत में क्या रहेगा गाइस? हिंदी के वाक्य के अंत में क्या आएगा? चुका, चुकी, चुके आएगा। या फिर सिंपल यदि हम बोले तो गया, गई, गए। अब जब भी हम इनमें तो हिंदी की यदि, क्योंकि हम हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं तो हिंदी टू इंग्लिश के लिए हमको कुछ चीजें हिंदी में, उसको वैसे तो हम हिंदी से ट्रांसलेट करें तो कई बार गलत हो जाता है, लेकिन अब क्योंकि हम बेसिक है, हम बिगिनर्स हैं, तो हम बिगिनर्स के लिए हमको क्या करना पड़ेगा गाइस? हमको सिंपल जो कॉमन चीजें होती है उसको पहले याद रख लेना है, किस तरीके से हम उसके सेंटेंसेस ज्यादा से ज्यादा बना सकते हैं गाइस। इसमें कुछ चीजें जो होती वो चुका, चुकी, चुके। आपके परफेक्ट टेंस की जब भी बात है, यानी कोई काम को कंप्लीट हो चुका है तो चुका, चुकी, चुके आएगा, या फिर सिंपल हिंदी में बोलेंगे तो गया, गई, गए आएगा। तो इस तरीके के सेंटेंस में हम क्या करेंगे कि जब भी हम यदि प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, किसकी बात करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो इसमें क्या लगाना? आपको चुका, चुकी के बाद है हूं लगा देना है। क्या लगा देना है गाइस? है हूं। क्योंकि हमारा प्रेजेंट किसको दिखाता है? हूं और हो को। तो इस तरीके से जब भी हम यदि प्रेजेंट, अब यहाँ पर यदि हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, क्या किसकी बात करेंगे हम? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो यहाँ पर क्या दिखाता है? आपकी वर्तमान। क्या दिखाता है? आपके वर्तमान काल में कोई काम पूरा हो चुका है, मतलब पूरा दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? जब प्रेजेंट के लिए हम हिंदी के वाक्य की जब भी हम बात करेंगे कि हिंदी के वाक्य के अंत में क्या आएगा गाइस? चुका है, चुकी है, चुके, या फिर गया है, गई है, गए। और कई बार हम ऐसे सेंटेंस बोले, मैंने खाना खा लिया है, मैं खाना खा चुकी हूँ, वहाँ स्कूल जा चुका है, स्कूल गया है। इस तरीके हम सेंटेंस में बनाते हैं गाइस। अब यदि हम बात करें पास्ट की, तो पास्ट को हम किस में दिखाते हैं? था, थे और थी से। तो गाइस इसमें आपको क्या लगाना कि कुछ चीजें हम, जैसे मैंने बोला चुका, चुकी, तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है? पास्ट है तो चुका था, ठीक है, चुकी थी, चुके थे, या फिर गया था, गई थी, या गए थे। तो ये चीज हमारी क्या होगी? कॉमन हो गई। अब यही बात है हम गाइस किसकी बात करें? फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो यहाँ पर इसकी जो कॉमन चीज होती है गा, गे और गी होती है। तो यहाँ पर कोई काम मतलब हो चुका होगा, ये ना, हो चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे, या फिर गया होगा, गई होगी या गए होंगे। तो गाइज ये हमारी किसको दिखाते हैं? कॉमन चीजें कि हम इस तरीके के जब हिंदी के हमारे सेंटेंसेस रहेंगे गाइज, सो हम इसके सेंटेंसेस किस तरीके से इंग्लिश में बनाएंगे। सो गाइज अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इसकी कॉमन चीज तो पता होगी, अब इसकी हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले वाला टेंस गाइज आज जो हम देखेंगे कि हम इन परफेक्ट को तो पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इन तीनों की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, क्योंकि हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो गाइस आप उन चीजों को कुछ चीजों को सीक्वेंस में आप याद रखिएगा तो ज्यादा बेटर, आपको जल्दी से रिमेम्बर हो जाएगी, याद हो जाएगी चीजें। सो गाइस हम इसमें देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जिसका स्ट्रक्चर रहेगा गाइस, क्या रहेगा इसका? स्ट्रक्चर। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आएगा, हैज आएगा, हैव आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब गाइस हमने कंटिन्यूस टेंस में देखा था कि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी लगाया था, लेकिन हम परफेक्ट की बात करें तो इसमें तीनों में, प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर है, तीनों में हमको क्या लगाना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना। तो गाइस आपको इसकी तीनों फॉर्म याद होना चाहिए। सिंपल हमको गो बोलना है तो वहाँ जाना, गो मीन्स होता है जाना, तो सेकंड फॉर्म होता है वेंट, थर्ड फॉर्म होता है गोन। स्पीक, स्पीक मीन्स होता है बोलना, तो सेकंड फॉर्म होता है स्पोक, थर्ड फॉर्म होता है स्पोकन। राइट यानी लिखना, तो राइट मीन्स फर्स्ट फॉर्म होता है, रोट मीन्स सेकंड फॉर्म और रिटन मीन्स थर्ड फॉर्म।
सो गाइज ये हमारे कुछ कॉमन वर्ब है, मीन्स आपको क्या करना है, जो डेली रूटीन के डेली लाइफ में हम कुछ वर्ब का यूज करते हैं तो आपको उसकी थर्ड फॉर्म का याद होना चाहिए, जरूरी है, तभी जाके आप इसके परफेक्ट टेंस को समझ पाएंगे और उसके सेंटेंस ज्यादा से ज्यादा बना पाएंगे। सो गाइज आपको कुछ चीजें जो जैसे यहाँ पर आपको क्या रखना है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म याद रखना है। ऐसे यदि हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, हेड है ना, यहाँ पर हेड यानी यहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब है और आपको यहाँ पर क्या लगाना, वर्ब की थर्ड फॉर्म और आपका ऑब्जेक्ट। ऐसे यदि हम बात करेंगे फ्यूचर की तो फ्यूचर में आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, विल हैव और शैल हैव। शैल हैव के बाद हमको क्या लगाना, वर्ब की थर्ड फॉर्म और आपका ऑब्जेक्ट गाइस। तो ये हमारी कुछ कॉमन चीजें हो गई कि आपको कहाँ पर कैसे स्ट्रक्चर याद रखना है। सो गाइस हम इसके बाद देखते हैं कि सबसे पहले हमको वर्ब को फॉर्म याद होना चाहिए। जैसे मैंने बोला स्पीक, स्पोक, स्पोकन, हमने आईएनजी कंटिन्यूस टेंस में पढ़ा था स्पीकिंग, ठीक है। और यहाँ पर वर्ब की मतलब हम लोग ने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल में कि प्रेजेंट सिंपल में हम सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ क्या लगाते हैं, एस और ईएस लगाते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपको बस वही करना, उसको हम वर्ब के। अब ऐसा आपका यहाँ पर होता है हेल्प, अब हेल्प का सेकंड फॉर्म होता है हेल्प्ड और थर्ड फॉर्म भी होता है हेल्प। तो हमको गाइस किसकी बात करनी है, हमको इन चीजों पर फोकस करना है, क्योंकि हम जब परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर स्पीक का क्या हो जाएगा, स्पोकन हो जाएगा, हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा, स्लीप का क्या हो जाएगा, स्लेप्ट हो जाएगा, वर्क का क्या हो जाएगा, वर्कड हो जाएगा, गो का क्या हो जाएगा, गॉन हो जाएगा, कम का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब सेकंड फॉर्म इसका अलग होता है, केम और कम, ठीक है। इस तरीके से आपका राइट का रिटर्न हो जाएगा, रन का रन हो जाएगा, मतलब स्पेलिंग होती है वो सेम होती है, बस उसका थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। ऐसे ही बाय, बॉट, बॉट, परचेज, परचेज, परचेज्ड। तो आपको ये सारी चीजों का याद रखना है गाइस। तो हम ज्यादा ज्यादा वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रखेंगे तो हम ज्यादा परफेक्ट सेंटेंस बना पाएंगे गाइस। अब यदि हम बात करें किसकी, कि जब भी हमको परफेक्ट पढ़ना है तो परफेक्ट में आपको एक चीज कॉमन रखना है कि क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, चाहे आप प्रेजेंट पढ़ रहे हो, चाहे आप पास्ट पढ़ रहे हो, चाहे आप फ्यूचर पढ़ रहे हो गाइस। अब हम सबसे पहले जो टेंस पढ़ेंगे गाइस, हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले टेंस पढ़ेंगे वो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब भी आपके हिंदी के वाक्य के अंत में क्या आएगा, चुका है, चुकी है, चुके, या फिर गया है, गई है, गए हैं, इस तरह के सेंटेंस बना हिंदी में आता है तो गाइस आपको इंग्लिश में बनाना। और इसके इंग्लिश के लिए आपको इसकी हेल्पिंग वर्ब का जो चयन करना पड़ेगा, जो चूज करना पड़ेगा वो है आपकी हैज और हैव। और हैज और हैव में से आपको दोनों में से एक लगाना है। अब सिंपल आपको देखना है कि यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और आपका ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आपको हैज का यूज करना है, तो हैज जो भी आपको सब्जेक्ट लेना है, यानी आपको ही लेना है तो क्या लगाना, हैज लगाना है, शी लगाना तो हैज लगाना है, इट लगाना तो हैज लगाना है, किसी का नाम लगाना तो हैज लगाना है, सिंगुलर नाउन ऑफ सब्जेक्ट जो भी हो आपको क्या लगाना है, आपको हैज लगाना है। आई के साथ आपको क्या लगाना है, हैव लगाना है, यू के साथ भी क्या लगाना है, हैव लगाना है, वी के साथ लगाना है, हैव लगाना है, दे के साथ लगाना है, हैव लगाना है। और जितने भी आपके प्लूरल नाउन ऑफ सब्जेक्ट आएंगे तो गाइज आपको हैव लगाना है। यानी आपको जब एक वचन की बात होती है तो आपको हैज लगाना है, और जब बहुवचन यानी प्लूरल सब्जेक्ट की यदि बात होती है तो गाइज आपको क्या लगाना है, गाइज हैव लगाना है। तो इसके हम कुछ सेंटेंसेस देखेंगे किस तरीके से हम इसके, जैसे हमने देखा था कि इसके बाकी के अंत में चुका है, चुकी, चुके हैं आएगा, या फिर गया है, गई है, गए आएगा। तो इसके सेंटेंसेस किस तरीके से रहेंगे, तो सिंपल देखो हम दोनों में समझेंगे। जैसे सिंपल आपको देखना है, राम स्कूल जा चुका है, हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं गाइस। किस तरीके से बोल सकते हैं हम लोग, राम स्कूल जा चुका है, राम स्कूल गया है। दोनों ही मतलब हम डेली रूटीन में यही बोलते हैं कि वहाँ स्कूल गया है। आपके पापा के फ्रेंड आपके घर आए और हम लोग आपके पापा कहाँ हैं, तो आपने बोला पापा तो ऑफिस जा चुके हैं, पापा तो ऑफिस गए हैं। तो इस तरीके के जो हमारे कुछ सेंटेंस रहते हैं, मतलब जो डेली कन्वर्सेशन रहती है, इस तरीके से हम कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं, क्योंकि काम पापा मतलब घर को छोड़ चुके हैं, मतलब घर से निकल चुके हैं। तो हम इस तरीके के सेंटेंस के लिए क्या करेंगे, परफेक्ट का यूज कर सकेंगे। तो यहाँ पर आपको सिंपल बोलना है कि राम स्कूल जा चुका है, राम स्कूल गया है। तो इसका सिंपल, अब राम क्या है, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, राम। अब राम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, आपको देखना है कि आपको हैज और हैव में से दोनों में से एक का यूज करना है। तो क्या हो जाएगा, राम हैज। अब जाना को क्या बोलते हैं, गो। तो यहाँ पर इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गोन टू स्कूल। तो क्या हो जाएगा, राम स्कूल जा चुका है, राम स्कूल गया है। मैं उसे एक पत्र भेज चुकी हूँ, ऐसा भी बोल सकते हैं हम, मैंने उसे एक पत्र भेज दिया है, दोनों ही सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या लगेगा, हैव। क्या लगेगा, हैव। तो हो जाएगा आई हैव, ठीक है। भेजना तो क्या हो जाएगा, सेंड। तो सेंड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सेंड। तो क्या हो जाएगा, आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम। तो गाइस क्या हो जाएगा, मैं उसे एक पत्र भेज चुकी हूँ या मैंने उसे एक पत्र भेज दिया है। तो इस तरीके की सेंटेंस की क्या लगेगा, आई हैव सेंट ए लेटर टू हिम, मतलब मैंने उसे एक लेटर भेज दिया है या भेज चुकी हूँ।
सर मॉडल्स पढ़ा चुके हैं, सर ने मॉडल्स आपको कंप्लीट करवा चुके हैं या सर ने मॉडल्स पढ़ा दिए हैं, एक ही बात है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर। अब यहाँ पर सर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा हैज, क्या हो जाएगा हैज। तो सर हैज टॉट, क्या हो जाएगा टॉट, सर ने पढ़ा चुके हैं ना, तो क्या हो जाएगा सर हैज टॉट मॉडल्स। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आप उन्होंने जब क्या लिख सकते हैं, वे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, वे पूरी बुक पढ़ चुके हैं या उन्होंने पूरी बुक पढ़ ली है, दोनों ही चीज सही है। तो यहाँ पर वे के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, दे लगाते हैं। तो दे के साथ क्या, क्योंकि हमारे प्लूरल सब्जेक्ट तो क्या आ जाएगा हैव, क्या आ जाएगा गाइस हैव। तो क्या हो जाएगा दे हैव रीड रेड रीड, तो क्या आ जाएगा दे हैव रीड ऑल बुक्स। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है गाइस, तो इस तरीके से हम इसके सेंटेंसेस बनाएंगे कि कोई काम हो चुका है, कर लिया है। तो गाइस और भी हम इसके सेंटेंसेस देखते हैं किस तरीके से हम उसको चेंज कर सकते हैं। अब आपको इतना ध्यान रखना है गाइस, हमने एक सिंपल सेंटेंसेस लिए जिसको हम एक सेंटेंस को हम पांचों स्ट्रक्चर, यानी आपको कुछ चीज़ों को अफर्मेटिव सेंस में बोलना हो, नेगेटिव में बोलना हो, या आपको इंटेरोगेटिव सेंस में बोलना है, आपको वहाँ पर WH वर्ड की टैग लगाना हो, WH वर्ड लगाना हो, तो आप वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, जो भी WH से शुरू होने वाले हैं, वाई, विथ हुम, एट व्हाट टाइम, एट व्हाट पर्पस, इस तरीके से। तो आपको लास्ट में हु पैटर्न। तो यहाँ पर सिंपल एक स्ट्रक्चर लिया है, आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना, यानी आपने एक स्ट्रक्चर याद रख लिया तो आपको बाकी के सारे स्ट्रक्चर याद जाएंगे। आपको सिंपल लिखना, फिर आपको यहाँ पर नोट लगाना है, फिर यहाँ पर इंट्रोगेटिव में आपको हैज ए फ्रंट पर लगाना है, फिर आपको यहाँ पर WH वर्ड लगाना है। WH वर्ड में आपको सिंपल बोलना वाई, व्हेन, विथ हुम, वेयर, ये हमारे क्या हुए गाइस, ये WH वर्ड हो गए, यानी आपको यहाँ पर WH से शुरू होने वाले। अब ऐसे भी शुरू, जैसे हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ मेनी। तो इस तरीके से गाइस हमको क्या लगाना है, WH वर्ड लगाना है। तो कुछ सिंपल इसके एक सेंटेंसेस लेते हैं कि किस तरीके से हम उसको पांचों स्ट्रक्चर बनाता है। उसको हम अफर्मेटिव मतलब अफर्मेटिव तरीके, सकारात्मक तरीके से बोल सकते हैं, नकारात्मक तरीके से बोल सकते हैं, प्रश्नवाचक मतलब प्रश्न पूछकर बोल सकते हैं। उसको येस और नो में जवाब नहीं दे पाते तो हम उसको WH वर्ड लगा के पूछ सकते हो। लास्ट में पता नहीं कौन काम कर चुका है तो वहाँ पर हु का यूज करें। सिंपल मुझे बोलना हो, तुमने कुर्सियाँ तोड़ दी हैं, ठीक है, आया आप, तुम कुर्सी तोड़ चुके हो, दोनों सेंटेंस है, तुम कुर्सी तोड़ चुके हो या फिर तुमने कुर्सी तोड़ दी। तो क्या हो जाएगा यू, अब यू के साथ क्या लगेगा हैव, यू हैव ब्रोकन चेयर। तुम कुर्सी नहीं तोड़ चुके हो, तुमने कुर्सी नहीं तोड़ी है, तो यू हैव नॉट ब्रोकन चेयर। क्या आपने कुर्सी तोड़ दी है या तोड़ चुके हो, हैव यू ब्रोकन चेयर्स। आपने कुर्सी क्यों तोड़ी है या क्यों तोड़ चुके हो, तो क्या हो जाएगा वाई हैव यू ब्रोकन चेयर। और कौन कुर्सी तोड़ चुका है, किसने कुर्सी तोड़ दी है, तो हु हैज ब्रोकन चेयर। सो गाइस ये सिंपल सेंटेंस मैंने आपको लिया, आप इसमें सिंपल वर्ब लेके, ठीक है ना, वहाँ इंग्लिश बोल चुका है, ही हैज स्पोकन इंग्लिश, वहाँ इंग्लिश नहीं बोल चुका है, ही हैज नॉट स्पोकन इंग्लिश, क्या वहाँ इंग्लिश बोल चुका है, हैज ही स्पोकन इंग्लिश, वहाँ इंग्लिश कब से बोल चुका है, तो कब से के लिए क्या हो जाएगा फ्रॉम व्हेन हैज ही स्पोकन इंग्लिश, और कौन इंग्लिश बोल चुका है, तो हु हैज स्पोकन इंग्लिश। यानी हम इससे ज्यादा और भी सेंटेंस बना सकते हैं, और भी हम देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। शी हैज सेंग सॉन्ग, ठीक है। अब हमने यहाँ पर देखा है कि किस तरीके से हम, फर्स्ट फॉर्म क्या होता है सिंग, सेकेंड फॉर्म होता है सेंग, और थर्ड फॉर्म होता है संग। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा संग, क्या हो जाएगा शी हैज संग सॉन्ग, ठीक है ना। तो यहाँ पर वहाँ गाना गा चुकी है, उसने गाना गा लिया है, ठीक है ना। ही हैज सोल्ड हिज प्रॉपर्टी, वहाँ उसकी प्रॉपर्टी बेच चुका है या बेच दी है। मदर हैज कुक्ड फूड, मम्मी ने खाना पका लिया है या मम्मी खाना पका चुकी है। आई हैव कम्प्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम पूरा कर चुकी हूँ या मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। यू हैव परचेज न्यू बुक्स, तुमने नई बुक्स खरीद ली है या तुम नई बुक खरीद चुके हो, ठीक है। वी हैव कम टू दिल्ली, ठीक है ना, हम वी हैव कम टू दिल्ली, हम दिल्ली आ चुके हैं, हम दिल्ली आ गए हैं। दे हैव डन देयर वर्क, वे उनका काम कर चुके हैं, ठीक है, वे उन्होंने उनका काम कर लिया है या वे काम उनका कर चुके हैं। तो क्या हो जाएगा दे हैव डन देयर वर्क। ये हमारा सिंपल सेंटेंस, मतलब हम उसको परफेक्ट में किस तरीके से बना सकते हैं। और आपको बस कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट लिखना है आपको। आपने सब्जेक्ट लिया
हैज हैव आपको ये पता है कि आपको हैज का यूज किसके साथ करना है, हैव का यूज किसके साथ करना है, और आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है, और आपको ये सब्जेक्ट पता है क्योंकि हम ही का लड़कों के लिए यूज करते हैं, या वहां बोल सकते हो उसे बोलते हैं, या उसने भी बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम बोलते हैं। शी वहां लड़की के लिए यूज करते हैं, ये गर्ल्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। और ये ही जो है हम बॉयज के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना, यानी जेंडर। तो यहाँ पर उसने या उसे, इट कोई नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल्स के लिए यूज करते हो। यहाँ पर नाम में जैसे कि आपका नाम भी हो सकता है, रघु नाम हो सकता है, सीता नाम हो सकता है, गीता हो सकता है, नेहा कक्कर हो सकता है, तो कोई भी नाम आपका हो सकता है, आपको जो लेना है वो ले सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर आई के साथ आपको यानी मैं या मुझे के सेंस में लेना है आपको। यू यानी तुम या आपने लेना है। वी मतलब हम या हमें लेना है। सो गाइज ये जब भी हमको इस तरीके से बोलना है, ये दे का लिए हम वे यूज करेंगे या उन्होंने, ठीक है। हमने इससे पहले इनके सेंटेंसेस भी बना के देख लिए गाइज। अब आपको कुछ नहीं करना है कि जैसे कि हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, क्योंकि हम टेंस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं गाइज? हम टेंस पढ़ रहे हैं। तो टेंस जब हम पढ़ते हैं तो हमको वर्ब के तीनों फॉर्म याद होना चाहिए, है ना। तो आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी अब तीनों फॉर्म याद होते तो आपको टेंस में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आना है गाइज। तो आप हम इसके सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। जैसे सिंपल कि वहाँ पत्र लिख चुका है, तो ही हैज रिटन लेटर। वहाँ रूम साफ कर चुका है, ही हैज क्लीन रूम। वहाँ काम शुरू कर चुका है, ही हैज बिगन हिज वर्क। वहाँ पानी पी चुका है, ही हैज ड्रंक वाटर। वहाँ उससे लड़ाई कर चुका है, ही हैज फाउट विथ हिम। यहाँ पर देखो, यहाँ पर खतरनाक लड़ाई के लिए यूज करते हैं, तो हम सिंपल लड़ाई करते हैं भाई बहन वाली, तो यहाँ पर हम लोग क्वेरल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? क्वेरल यूज करते हैं। फिर वहाँ मार्केट जा चुका है, तो ही हैज गॉन टू मार्केट, ठीक है। वहाँ क्वेश्चन पूछ चुका है, ही हैज आस्क्ड क्वेश्चन। वहाँ पेन तोड़ चुका है या वहाँ ग्लास तोड़ चुका है, ही हैज ब्रोकन ग्लास। इस तरीके से हमको सेंटेंसेस बनाना। अब यहाँ पर आपने ही ले लिया, ऐसे ही शी ले लेंगे। इट के लिए तो आप बारिश हो चुकी है, तो इट हैज रेन, ठीक है ना। इस तरह के हमको सेंटेंसेस बोलना है। और आपको यहाँ पर नाम में जैसे मम्मी का ले सकते हैं, या सीता बाजार जा चुकी है, सीता यहाँ पर आ चुकी है, सीता ने कॉलेज में एडमिशन ले चुकी है, ठीक है। वहाँ अपना नॉलेज इनहेंस कर चुकी है। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से बनाना है, ठीक है। मैं चोर को पकड़ चुकी हूँ, ठीक है। मैं उसकी प्रशंसा कर चुकी हूँ, तो वहाँ काम फिनिश कर चुका है ना, उसने काम को फिक्स्ड कर दिया है, ठीक है। वहाँ IAS के एग्जाम में फेल हो चुका है, ठीक है। सीता भगवान की पूजा कर चुकी है। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस। मतलब आपको यहाँ पर क्या करना है कि इस तरह के कुछ भी वर्ब लेना है, कुछ सेंटेंसेस लेना है, तो आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस गाइस क्या कर सकते हैं, उसमें बना सकते हैं। और आपको इसके और भी नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मम्मी भगवान की पूजा कर चुकी है, तो मदर हैज़ वर्शिप्ड गॉड। मम्मी भगवान की पूजा नहीं कुछ कर चुकी है, तो मदर हैज़ नॉट वर्शिप्ड गॉड। क्या मम्मी भगवान की पूजा कर चुकी है? हैज़ मदर वर्शिप्ड गॉड। मम्मी भगवान की पूजा कब कर चुकी है? व्हेन हैज़ मदर वर्शिप्ड गॉड। और कौन भगवान की पूजा कर चुका है? हु हैज़ वर्शिप्ड गॉड। पापा ऑफिस जा चुके हैं, फादर हैज़ गॉन टू ऑफिस। फादर ऑफिस नहीं जा चुके हैं या पापा ऑफिस नहीं गए हैं, फादर हैज़ नॉट गॉन टू ऑफिस। क्या पापा ऑफिस जा चुके हैं? हैज़ फादर गॉन टू ऑफिस। और कौन पापा ऑफिस कब जा चुके हैं? तो कब के लिए क्या लगाएंगे? वेन लगाएंगे। क्या लगाएंगे गाइस? वेन लगाएंगे। तो वेन हैज़ फादर गॉन टू ऑफिस। और कौन ऑफिस जा चुका है? हु हैज़ गॉन टू ऑफिस। मेरा भाई एडमिशन ले चुका है, माई ब्रदर हैज़ टेकन एडमिशन। मेरा भाई एडमिशन नहीं ले चुका है, माई ब्रदर हैज़ नॉट टेकन एडमिशन। क्या मेरा भाई एडमिशन ले चुका है? हैज़ माई ब्रदर टेकन एडमिशन। मेरा भाई एडमिशन कौन से कॉलेज में ले चुका है, ठीक है। इस तरीके से हमको बोलना है। तो कौन से वाले में, तो विच वन आ जाएगा। क्या जाएगा? विच वन कॉलेज हैज़ माई ब्रदर टेकन एडमिशन। और कौन एडमिशन ले चुका है? हु हैज़ टेकन एडमिशन। सो गाइस इस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बना सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको जो भी सब्जेक्ट आप ले रहे हैं, ही ले रहे हैं, शी ले रहे हैं, इट का तो आप ज़्यादा सेंटेंस मत बनाइए। आपको कोई नाम से आप बना सकते हैं, IUV दे के साथ आप बना सकते हैं। और आपको वहाँ पर हैज़ हैव की हेल्पिंग वर्ब लगानी है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और आपको सिर्फ आँख बंद करके वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि आपको जब ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब की थर्ड फॉर्म याद होगी गाइस, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बना पाएंगे। सो गाइज आपको ये वीडियो यूजफुल बेनिफिशियल लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।